जय श्री राम दोस्तों। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनकार है तो भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। दोनों ही सर्वशक्तिमान है और एक दूसरे के परम भक्त भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु ने एक बार भगवान शिव के तांडव पर अपना सुदर्शन उठाना पड़ा था। आइए दोस्तों जानते हैं इस कथा में इस बारे में कि भगवान विष्णु ने अपने ही भगवान और भक्त पर सुदर्शन का प्रयोग क्यों करना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का विवाह भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनने के बाद दक्ष में बहुत घमंड आ गया था। इस वजह से वह भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस यज्ञ में अपने दामाद और पुत्री को आमंत्रित नहीं किया था। देवी सती को आमंत्रित नहीं करने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस बात की जानकारी जब से देवी सती को हुई तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बिना निमंत्रण के ही महायज्ञ में चली गई। दोस्तों, महायज्ञ में पहुंचने के बाद देवी सती ने अपने पिता से भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो घमंड से पूर्ण दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने लगा। इससे भगवान शिव के बारे में अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। अपने पति के लिए इस तरह के शब्द सुनकर देवी सती को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बारे में जानकारी मिली तो उनको बहुत क्रोध आया और अपनी जटाओं को उखाड़ कर जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पल भर में ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका सिर काट कर उसी कुंड में फेंक दिया। पत्नी वियोग में भगवान शिव ने अग्नि कुंड में से अपनी पत्नी देवी सती का पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा कर चले गए। भगवान शिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि जलने लगी और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। प्राकृतिक का संतुलन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ देवी सती के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ कहे गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ का वर्णन किया गया है, लेकिन देवी भागवत में 108 और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। देवी सती के शरीर के जितने भी टुकड़े हुए वो सभी धरती पर गिर के सभी शक्तिपीठ के रूप में उत्पन्न हो गए और आज ये शक्ति और मान्यता माता के मंदिर से जाना जाता है। ये सभी अलग अलग जगह और अलग अलग शहर में विख्यात है, यानी अलग अलग जगह पर 52 शक्तिपीठ मौजूद है, जहाँ पे हमें दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अगर आप शादीशुदा हैं तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलनी चाहिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर कहानी हर धार्मिक कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जरूरत है कि उस कहानी को ध्यान से सुनने और समझने की और उससे सीख लेने की। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम दोस्तों।